नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। ये तो आपने सुना ही होगा कि युवा जब बढ़ता है तो देश बढ़ता है। युवा पढ़ता है फिर देश का विकास उसी हिसाब से। और मेरा जो कहने का मतलब यही है कि इस देश के विकास के लिए युवाओं का होना बहुत जरूरी होता है और युवाओं की भागीदारी के बिना जनाब देश का ना विकास हो सकता और ना देश कभी विश्व गुरु। युवा युवा होता है साहब, चाहे युवा किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र ही क्यों ना ले। आज हम ऐसे युवा एक नेता की बात करेंगे जिसने अपने संघर्ष की दास्तान इस देश ही नहीं इंटरनेशनल इतिहास में भी लिख दिया और उसने साबित कर दिया कि चाहे पार्टी कोई भी हो, फर्क उससे नहीं पड़ता साहब। लोकतंत्र में जीतने के लिए जनता का समर्थन और जनता का सहयोग और जनता के जो वोट और जनता की उम्मीद, जनता की आस बहुत जरूरी होती है। और जिसका साथ जनता देती है ना, यकीन मानिए कोई भी पार्टी उस जनता से बड़ी नहीं है। जिसको जनता ठान ले तो फिर पार्टियों की ना तो कोई बिसात और ना कोई मजाल और ना कोई औकात। बात मुद्दे की करते हैं सीधा सीधा। सिर्फ के निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी, जाना पहचाना चेहरा, युवा चेहरा, काफी संघर्ष हुआ, लड़ाई लड़ी, हमले भी हुए, लेकिन विधायक बने। जनता ने चुना, जनता के नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात करते हैं। जनता से मौका मांगा कि आप हमें मौका दीजिए। जनता को लगा कि ये आदमी अच्छा है, युवा हमारी बात करेगा, इसको मौका दीजिए। और अगर ये कोई काम नहीं करेंगे तो फिर क्या है, 5 साल बाद इनको भी आउट कर देंगे, जैसा भी जनता करती है, परिवर्तन कर देती है। तो विधानसभा का सत्र चल रहा है तो रविंदर सिंह भाटी ने विधानसभा में पानी की चर्चा को लेकर वाकई एक ऐतिहासिक कदम उठाया और अपने भाषण में और कोई जो व्यवस्था है, कोई विकास के तमाम मुद्दे हैं लोग करते हैं, लेकिन आपके जहन में आना चाहिए कि पानी आज की तारीख में एक बहुत प्रमुख मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। कि बिन पानी सब खून, आपने सुना ही है। विधानसभा में पश्चिमी राजस्थान का जो जल का जो संकट है उसके बारे में उन्होंने अपनी बात कही और तमाम जो व्यवस्था है और सरकार की जो लीक पोल होती है उस तरफ भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया और इस व्यवस्था को कैसे बनाए रखा जाए इसको लेकर भी उन्होंने ये विधानसभा में अपना मुद्दा उठाया। तो उनका सीधा सीधा कहना है कि जब पश्चिमी राजस्थान जो है वो जल से के बिना बहुत पीड़ित है और पश्चिमी राजस्थान की उन्होंने वाकई पीड़ा उठाई और उन्होंने साफ कहा कि जो पानी का जो सही मूल्य है उसको समझिए। 2 क्षेत्रों का उन्होंने नाम दिया, जो मरु क्षेत्र और क्या बोलते हैं कि उसको सीमांत क्षेत्र, यानी मरु के लोग और सीमांत के लोग। सीमांत के लोग जो होते हैं ना वो पानी की वैल्यू ज्यादा समझते हैं। काफी उन्होंने अपना भाषण दिया और उसमें पूरी विधानसभा का जो ध्यान आकर्षित किया वो सिर्फ और सिर्फ पानी को लेकर उन्होंने किया। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। पानी पे चर्चा चल रही है और पानी का सही मूल्य जो है वो मरुस्थल के, वो रेगिस्तान के लोग ही समझ सकते हैं। सीमांत के लोगों से ज्यादा तो कोई समझ ही नहीं सकता। ऊंडे तले और पानी पीर में इतनी तक पुगा। आज पानी पे चर्चा चल रही है और उस सीमांत के लोगों को आजादी से लेके आज तक अभी तक पानी नहीं मिल पाया है। उन्होंने साफ कहा कि जो ERCP योजना जो सरकार लेकर आई है वो बहुत अच्छी योजना है और हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी ERCP जैसी योजना का लाभ मिलना चाहिए, जिससे कि जनता त्राही त्राही ना हो और जनता को लाभ मिले। स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप ERCP जैसी योजना लाए
साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि वेस्टर्न राजस्थान के लिए भी ऐसी परियोजना जरूरी है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे से पहले भी कई माननीय सदस्यों ने इसकी मांग रखी, मैं उन्हें भी धन्यवाद दूंगा। और वहीं उन्होंने ये तक कह दिया कि मंगल ग्रह पर तो हम पानी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन असल जो धरातल है, धरती है, वहां पर पानी की क्या स्थिति है, कम से कम उसको तो जाने। धरती पर लोगों को पानी नहीं है और आप साहब मंगल ग्रह पर पानी की तलाश कर रहे हैं, तो ये कोई बात जमने वाली नहीं है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं साहब, मंगल ग्रह पे पानी ढूंढ रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, पर वाकई स्थिति क्या है, धरातल की स्थिति क्या है, इस बारे में सोचने की जरूरत है। वहीं जो नर्मदा नहर और जो इंदिरा गांधी नहर है, इसके लिए भी उन्होंने बोला कि इसको जोड़ना बहुत जरूरी है। और इंदिरा गांधी जो नहर है वो बहुत पुरानी नहर है, वो तो अभी टेस्टिंग में चल रही है, तो एक बहुत बड़ा ये सवाल है। साथ ही साथ सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि नर्मदा व इंदिरा गांधी नहर है वो काफी लंबे समय से उनका एक्सटेंशन भी रुका हुआ है और काम भी अधूरा है। सीमांत के लोग चाहते हैं कि नर्मदा और इंदिरा गांधी नहर को आपस में जोड़ा जाए ताकि वो जो डीएनपी क्षेत्र है, वो जो सीमांत के लोग हैं और उनकी जो जमीन है उसका फायदा मिल सके, वहां पे बुआई हो सके। आज के समय में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नर्मदा नहर की मैं बात करूं तो 2013 में इसको लाया गया था, 2017 तक कंप्लीट करना था, 217 गांवों का लक्ष्य था, पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी वो पूरी नहीं हो पाई और अभी तक वो टेस्टिंग में चल रही है। मेरा निवेदन कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी, उसका भी एक्सटेंशन रुका हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में भी आप दिखवाएं। बाड़मेर लिफ्ट कैनाल के माध्यम से शिव ब्लॉक के और बाड़मेर तक, बाड़मेर की विभिन्न गांवों तक पानी पहुंचाया जाता है, पर मोहनगढ़ जहां से ये पानी आता है वहां पे कई बार बिजली आपूर्ति की कमी के कारण ये समस्याएं पैदा हो रही है। आज जल और बिजली दोनों की चर्चा है, इसलिए मैं इस मुद्दे को भी विशेष रूप से रखना चाहूंगा। मुझे भरोसा है आने वाले समय में प्रदेश की सरकार इन विषयों पे मुख्य रूप से ध्यान देगी। और वही हैंड पंप को लेकर भी उन्होंने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि हैंड पंप तो लगाए जाते हैं, लगाने के प्रयास भी किए जाते हैं। जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी लोग हैं ना, वो 600-700 फीट तक उसको खोद देते हैं। अब बोरिंग के लिए 600-700 फीट तक जब खोदेंगे तो वहां पानी नहीं है और वो खोद कर उसको छोड़ देते हैं, तो पानी वहां के जो जमीन है उसके अंदर 900 से 1000 फीट तक पानी है। तो आप खोद भी देते हैं, पैसा भी लग जाता है, लेकिन पानी तो मिलता ही नहीं है। तो फिर क्यों ना उसको उतना खोदा जाए उस बोरिंग को, जिससे कि पानी मिले। आप जो हैंडपंप दे रहे हैं वो बोरवेल 600-700 फीट के बाद में आपका विभाग कहता है कि साहब इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते, अमाउंट इतना ही है। हमारा वो भौगोलिक क्षेत्र जो है, भौगोलिक जो स्थितियां हैं वो अलग है। वहां की 900-1000 फीट उपेल तो के पानी को नहीं आप 600 तक खोतरे छोड़ दिया करो। वहां पे जरूरत है कि प्रॉपर तरीके से ट्यूबवेल्स हो, उन लोगों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़े। एक ढाणी से दूसरी ढाणी के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। मेरा निवेदन कि आप इस बारे में भी सोचें। और इसके अलावा फिर वो एएन जेएन की बात करने लग गए। उन्होंने कहा कि स्टाफ की तो बहुत कमी है साहब। जो पीठासीन अधिकारी है वहां के, उनको कहा कि स्टाफ की कमी है, स्टाफ पूरा कीजिए जिससे कि काम चले। मेरा निवेदन कि स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। आपको बताना चाहूंगा कि जो नर्मदा है वहां आलेटी से लेके गडरा तक लगभग 5 AN लगते हैं, पर वहां पे 1 AN ही पोस्टेड है। मेरा निवेदन कि आप स्टाफ को भेजें और कम से कम जिनसे कोई जो पिछली गवर्नमेंट में सही काम नहीं कर रहे थे आप तो उनको भी भेज दो, पर हमारी वो पोस्टें भर दो, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। और इसके अलावा जो संरक्षण देने के लिए बोला उन्होंने, जो बेरिया और जो बावड़ी है और जो तालाब है, बोले इनका तो अस्तित्व भी खत्म हो गया। और ये वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है जनता के लिए, जनता के हित में। जो जनता के द्वारा आज जो रविंदर सिंह भाटी जो सिप के निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने पूरा ध्यान आकर्षित करके यानी जनता के हित में ये बोला कि जो बावड़ियां और जो बेरियां हैं और तालाब हैं उनका तो अस्तित्व खत्म होता जा रहा है साहब। तो उनको संरक्षित करने के लिए कुछ प्रयास किए जाएं, जिससे कि पानी की जो समस्या आज की तारीख में जनता में हो रही है
उस समस्या से निजात पाया जाएगा। साथ ही साथ जो पुराने हमारे संसाधन थे, बेरियां थी, बावड़ियां थी, हमने उनका रखरखाव छोड़ दिया। पुराने जो स्रोत थे हमने उनको छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज ये तमाम समस्याएं हमें देखने को मिल रही है। मेरा निवेदन रहेगा कि आप एक विशेष पैकेज बनाएं, विशेषकर सीमांत के उन लोगों के लिए, ताकि वो जो बेरियां हैं, वो बावड़ियां हैं, वो तालाब है, उनको हम पूरे तरीके से संरक्षित कर सकें। साथ ही साथ एक जायका का प्रोजेक्ट रुका हुआ है, काफी लंबे समय से वो पेंडिंग चल रहा है। चोटन की 18 पंचायतें जो मेरी आ रही है, उसके साथ साथ चोटन क्षेत्र के भी कई सारे गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। मेरा निवेदन कि आप इस बारे में भी सोचें। और दूसरी बात, उन्होंने जब उनको बोला गया कि आप अपना जो भाषण है उसको काबू करके बैठिए, लेकिन वो चुप नहीं रहे। युवा है ना, चुप कैसे रह सकते हैं। उन्होंने बात नहीं मानी, बोलते चले गए वो। और उन्होंने लास्ट में बोला कि इस सिपका ग्राम जो बीजाबल है, वहां पर मैंने दौरा किया तो यकीन मानिए 30 दिन से वहां पानी नहीं था, लोग धरने पर बैठे थे। और एक जो वृद्ध जो किसान लोग हैं उनसे बात की थी, तो उन्होंने साफ कहा उनको, रविंदर सिंह को, कि हमें तो पानी नहीं मिल रहा, 30 दिन हो गए। अब यकीन मानिए कि आज के इस युग में 30 दिन तक पानी नहीं मिलना, ये बहुत बड़ी विडंबना नहीं तो फिर क्या है हमारे राजस्थान। थोड़े दिन पहले मैं एक बस माननीय सबब दो, मैं एक गांव बिजावल में गया। वहां बिजावल में गया, आप सोचो कि वो गांव जहां पे नेटवर्क नहीं है, वहां पे कई सारे लोग, बड़े बुजुर्ग, 80-90 साल के बुजुर्ग, वो उस टंकी के नीचे बैठे थे। वो कह रहे हैं कि साहब 30 दिन से हमें पानी नहीं मिल रहा, धरना दे रहे थे। साहब धरने की स्थितियां क्यों पैदा होती है, इसके बारे में भी हमें विचार करना होगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा, बस एक मिनट साहब, इन तमाम मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बांडासर गांव है, जहां के एक 80 साल के बुजुर्ग थे, लोंगे खान जी, उनसे मैंने वादा किया था कि साहब पानी पहुंचाऊंगा। विधानसभा में रविंदर सिंह भाटी ने काफी इस पानी पर चर्चा की और जनता के लिए वाकई उन्होंने साबित कर दिया कि विधायक होता है साहब। क्योंकि जो नेता होता है उसके लिए बुजुर्ग होना या युवा होना ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि कौन जनता के हित में बात करता है। क्योंकि युवाओं का दौर है और युवाओं से देश बनता है। तो रविंदर सिंह भाटी जैसे युवा विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अगर जनता की बात करेंगे तो यकीन मानिए तो जनता को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। क्षेत्र कोई सा हो, सिर्फ ही हो या फिर कोई और। राजस्थान के युवा एमएलए रविंदर सिंह भाटी वाकई अपने आप में जनता के लिए एक गौरव की बात है। उस जनता ने उनको चुनकर राजधानी की सबसे बड़ी अदालत यानी कि विधानसभा में। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, और बेल आइकन घंटी है उसको जरूर दबाइए। और हमारे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए जो ज्वाइन बटन है उसको जरूर दबाइए, जिससे कि चैनल को एक मजबूती मिले और वो आपके लिए एक मजबूती के साथ आपकी बात सरकार के सामने। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।